हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा से संबंधित एग्ज़ाम पैटर्न एवं सिलेबस को जानेंगे, जो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के बाद हम आसानी से तैयारी पर फोकस कर सकते हैं कि किन टॉपिक और किन सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा ध्यान में रखना है, किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आइए एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। प्रदेश पटवारी परीक्षा में एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार से होगा। इसमें दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन में डिवाइडेड है। तो पार्ट ए में है जनरल नॉलेज और साइंस से संबंधित है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी, जनरल मैथ्स। और पार्ट बी में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी को आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है जनरल मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे। ओवरऑल पूरा 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपका प्लस पॉइंट है। और टाइमिंग रहेगी, पूरे 3 घंटे का समय मिलेगा। ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी। आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। आइए अब सिलेबस को समझते हैं। कौन से सब्जेक्ट से आपको किस टॉपिक को पढ़ना है, इस सिलेबस के माध्यम से आप आसानी से समझ सकेंगे। तो सिलेबस इस प्रकार से है। सबसे पहले हम जीके एवं साइंस का टॉपिक देखेंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित है और बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, किताबें और लेखक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। भारत और एमपी का इतिहास, महत्वपूर्ण पुरस्कार, भौतिक विज्ञान, भारत और एमपी का भूगोल, महत्वपूर्ण आविष्कार, राजनीति, महत्वपूर्ण तिथियाँ, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति और समाई करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट है इंग्लिश। जनरल इंग्लिश से कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, तो इसमें है टेंस है, मॉडल्स है, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स, वॉइस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रोपोजिशन, वोकेबुलरी। तो इस पर आप जो है इंग्लिश के लिए नीतू सिंघानिया की बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो सब्जेक्ट है वो है जनरल हिंदी। इसमें भी जो टॉपिक हैं उनको भी आपको कवर करना है। तो इसमें आएगा वर्तनी की समान अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्दरूप, शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता, कहावतें व लोकोक्तियों के अर्थ, ये सब टॉपिक इसमें कवर करना है। आगे इसमें जो सब्जेक्ट है उसमें के टॉपिक इस प्रकार से हैं। तो इसमें जनरल मैथ से संबंधित टॉपिक है। इसमें वर्गमूल, घनमूल है, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और एचसीएम, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंट, प्रॉफिट और लॉस, डिस्काउंट, ज्योमेट्री, संख्या प्रणाली, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन, समय और दूरी और पार्टनरशिप से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो इन टॉपिक को यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपका मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो आसानी से कवर हो जाएगा। इसके लिए आप जो है किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। आगे जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आपको मूल बातें ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, रैम रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी ध्यान में रखना है। तो इन टॉपिक को पढ़कर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट को आसानी से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो सब्जेक्ट है वो है जीके एवं एप्टीट्यूड। तो इसमें आधा तो मैथ्स का ही जो है टॉपिक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, जैसे कि मिश्रण है, डेटा पर्याप्तता, द्विघातीय समीकरण, क्रम परिवर्तन और संयोजन, ब्याज की दर, संभावना और संख्या श्रृंखला। इन टॉपिक को और मैथ्स के मिक्स जो टॉपिक हैं, परसेंटेज, इनको भी आप कवर करके जीके और एप्टीट्यूड को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट है
रीजनिंग से संबंधित सिलेबस देखेंगे अब। इसमें टॉपिक है क्यूब्स और डाइस, घड़ी, पंचांग, गिनती का आंकड़ा, वैनारिक, युक्ति वाक्य, कथन तर्क, कथन और धारणा, कथन और निष्कर्ष, वक्तृत्व कार्रवाई के पाठ्यक्रम, कारण और प्रभाव, दावा और कारण, निर्णय लेना, डेटा पर्याप्तता, शब्दकोश, उछल कूद, अजीब जोड़ी। आगे टॉपिक है इसमें विषम एक बाहर वर्गीकरण, बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, सादृश्य या समानता, कोडित समीकरण, कोडिंग और डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, दूरी और डिस्टेंस, असमानता, संख्या श्रृंखला, लापता वर्णमाला संख्या, पहेली, मशीन इनपुट आउटपुट, अवयव, जोड़ी गठन, पत्र श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, शब्द गठन, रैंकिंग और क्रम, कोडित समीकरण। तो इन टॉपिक को आपको कवर करना है। इसके अलावा भी गैर मौखिक तर्क से संबंधित कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि कागज़ काटना और मोड़ना, मिरर इमेज से संबंधित आ जाएंगे, वाटर इमेज से संबंधित क्वेश्चन, एम्बेडेड चित्र का समापन, आंकड़ों का समूहन, श्रृंखला, वर्गीकरण, डेटा स्थिति और चित्र गठन। तो ये रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं, इनको आप कवर करके रीजनिंग सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो सब्जेक्ट है वो है जनरल मैनेजमेंट। इसमें टॉपिक है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल, भूमि सुधार, पंचायती राज इतिहास, भारतीय कृषि प्रणाली, सिंचाई संसाधन और परियोजनाएं। कुछ सरकारी योजनाएं हैं जो फसल बीमा योजना, ग्राम आवास योजना, ग्राम सड़क योजना और भी योजनाएं, उनको भी आपको पढ़ना है। एक राजस्व अधिकारी की भूमिका, हरित क्रांति, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और मनरेगा योजना, सामाजिक समावेशन, आरटीआई, ग्रामीण कल्याण गतिविधियाँ, एमपी पंचायती राज प्रणाली आदि को आपको देखना है।